ये देखिए, ये जो गोभी है इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है, इस आपने ज़्यादातर गोभी जो देखा होगा वो सफ़ेद रंग का देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो गोभी की जो कलर है वह येलो नज़र आ रही है। भिंडी जो हमने ट्रायल के रूप में मंगाया है, और लाल भिंडी के बगल में ही है ये, जिसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इधर दिखा दी रोहन जी, हाँ ये जी, पीला गोभी देखिए, बड़ा साइज में भी मौजूद है, छोटा साइज में भी मौजूद है, हर साइज में मौजूद है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये लाल भिंडी यहाँ पर लगा हुआ है, शायद दिख जाए तो ये देखिए, ये मेरा हाथ पूरी साइड से, और इसके साइज लगभग एक बित्ता से ज़्यादा है। ये देखिए, आपने मशरूम देखा होगा, खाया होगा, लेकिन ये बनता कैसे है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसको तैयार कैसे किया जाता है वो भी आप ये थाई बैर है जो कि ये फर्स्ट 1 साल का पौधा है। ये भी ट्रायल में है। अमरूद के साइज का लगभग आसपास में है ये। जी, जो है कि इसमें लगभग 125 ग्राम का ये जो है फल है। मुख्यतः जो है अंडा उत्पादन के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। और एक मैं ऑर्डर हो चुका है कड़कनाथ वैरायटी जो है, मैं इसको बहुत जल्द अपने फार्म पे लाने वाला हूँ। मगुनी, ये क्या होता है? ये जो है मगुनी के बारे में बताइए। ये महागुनी जो है बंदूक का जो आप कुंडा देखते हैं AK-47, जो भी बंदूक है जो हमारे मिलिट्री में जो है उपयोग करते हैं, उसका इसी का पौधा, वो जो है कि पौधा है ये उसी का कुंडा जो इसी से बनता है। हाँ, लकड़ी। बहुत लोगों का डिमांड आता है कि अपने फार्म में, घर में रखने के लिए जो है उनको छोटा छोटा जो है खरगोश चाहिए होता है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे फार्म पे जो है खरगोश पालन भी हो रहा है हमारे यहाँ। ये देखिए, ये जो गोभी है इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है, इस आपने ज़्यादातर गोभी जो देखा होगा वो सफ़ेद रंग का देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो गोभी की जो कलर है वह येलो नज़र आ रही है। बहुत लोग आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि धूप से इसका कलर जो है वह येलो हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप तमाम जो यहाँ पर गोभी जो लगाया गया है सबका कलर आप देख सकते हैं। दिखा दीजिए रोहन जी बार, ये जितना भी गोभी यहाँ पर है वो सारा येलो में ही मुझे दिख रहा है। मेरे हाथ में जो ये नींबू देख रहे हैं आप, यहाँ जो इसको लगाए हैं, जो इसको उगाए हैं, और जो इसमें पानी देकर इसको इतना बड़ा कर दिए हैं, ये जो गाछ आपकी मेरे पीछे देख रही है ये नींबू का है, और मेरे हाथ में जो नींबू है इनका दावा है कि इसमें बीज नहीं होगा। इस वक्त हम एक फार्म में मौजूद हैं और यहाँ से हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। इनका कहना है कि इसमें बीज नहीं है, इसको हम काट के भी देखेंगे। यहाँ पर बहुत तरह के फूल हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, तमाम वो चीज़ें हैं जो आप घरेलू अपने फार्म में लगा सकते हैं। हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम जिस फार्म में मौजूद हैं इसका नामकरण जो है वह फ्रेश एयर फार्म के नाम से होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इसका जो अभी उद्घाटन है वो नहीं हुआ है, और विधिवत इसका उद्घाटन भी होना है। इस वक्त हम गोड्डा के बोढ़ोना से महज 1 किलोमीटर अंदर आए हैं। भद्रकाली मंदिर से बगल में ये फार्म खुला है, और इसे गोड्डा के ही रहने वाले जो शख्स हमारे साथ रंजन मौजूद हैं, इन्होंने खोला है। हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि ये देखिए, ये जो गोभी है इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है, इस आपने ज़्यादातर गोभी जो देखा होगा वो सफ़ेद रंग का देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो गोभी की जो कलर है वह येलो नज़र आ रही है। बहुत लोग आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि धूप से इसका कलर जो है वह येलो हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप तमाम जो यहाँ पर गोभी जो लगाया गया है सबका कलर आप देख सकते हैं। दिखा दीजिए रोहन जी बार, ये जितना भी गोभी यहाँ पर है वो सारा येलो में ही मुझे दिख रहा है। आगे आगे देख लीजिए, ये भी देखिए, ये जो भी गोभी है ये भी येलो में है। जितने छोटे बड़े, मतलब छोटे से लेकर के बड़े दर्जे के यहाँ पर गोभी मौजूद है, और सबका कलर जो है येलो है। सिर्फ एक ही कलर में ये यहाँ पर मौजूद है या फिर और कलर में मौजूद है? फिलहाल तो अभी एक कलर में ये हमने जो है ट्रायल के लिए मंगाया था। हाँ। तो जो है कि इसका जो है कि हम लोग जो है यहाँ 100% ये जो है हमारा ट्रायल सक्सेस हो गया है। अब नेक्स्ट सीजन में जो है ये मैं सीड जो है, पौधा जो है किसानों को मैं ये जो है उपलब्ध कराऊंगा अगले सीजन में। इसका क्या है, अगर ये कलर वाइट ही रहता तो क्या उसमें ज़्यादा फ़ायदा था, या फिर इसमें कलर आप चेंज किया तो इसमें कुछ गुणवत्ता जो है बढ़ेगी? क्या है इसका? ये जो वैरायटी का नाम जो है कैटरीना है। ये फ्रांस और अमेरिका जैसे जो है बड़े जो है कि मतलब देशों में जो उगाया जाता था, लेकिन ये अब जो है कि हमारे जो है कि छोटे छोटे ज़िले में जो है ट्रायल के रूप में आया था। हमने भी इसे ट्रायल के रूप में बीज मंगाया था कलकत्ता से। तो जो है इसका रिजल्ट देख के बहुत ही प्रशंसा हो रही है, और जो है कि हमारे गोड्डा जिला के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो है हमने ये ट्रायल किया है अपने फार्म। हमारे फार्म पे जो है 200 पौधा जो है ट्रायल के रूप में जो हमने बीज मंगाया था कोलकाता से। ये हमारा ट्रायल जो है अब सक्सेस हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है सीजन जो है ये मैं पौधा जो है किसानों को उपलब्ध कराऊंगा। इस वैरायटी का नाम जो है कैटरीना है। तो 200 पौधा आप मंगाए थे, तो कितना पौधा आप लगाए हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारा 200 सफल हो गया? ये हमारा 99% ये पौधा हमारा सफल है। ये पूरा बेड देख रहे हैं, इसमें 70 पौधा है। इस तरह का हमारे पास 3 बेड जो है उपलब्ध है। मैं बता दूं कि यहाँ पर सफ़ेद गोभी भी जो है वो भी उपलब्ध है।
एक बार रोहन जी पूरा फार्म दिखा दीजिए, कितने एकड़ में ये फार्म आपका फैला हुआ है? ये हमारा फार्म जो है कि लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। और क्या क्या चीज़ें लगा के रखे हैं आप, क्या क्या दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को आज? ये मैं आपको जो है कि पीला गोभी तो आपने देख ही लिया, स्ट्रॉबेरी जो कि हम अमूमन जो हमारे गोड्डा ज़िला में नहीं होता है वो दिखाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको ब्रोकली दिखाऊंगा और उस जो है कि लाल भिंडी भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि हमने ट्रायल किया है यहाँ पे। अभी छोटा छोटा पौधा है, लेकिन वो आने वाले समय में जो है वो बढ़ेगा। मौसम की मार से थोड़ा सा ग्रसित हुआ है, हाँ। जो बारिश जो पड़ा तो जी जी उससे हानि पहुंचा होगा आप लोगों को। जी जी। और बहुत अच्छी जो है स्ट्रॉबेरी का हमारा ये सारा फूल जो है। ये देखिए रोहन जी, इधर दिखा दिए, ये जो बेड आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी है, लगा भी है क्या? एक दो फल अगर इसमें आया हो तो वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देख सकते हैं ये ये देखिए, ये यहाँ पर फूलना जो है वो शुरू हो चुका। बताइए इसके बारे में बताइए। ये जो है कि ये विदेशों का फल है। अब हमारे जो है कि ज़िले में इसको ट्रायल के रूप में मंगाती जो है लगाए हुए हैं। अब जो इसका ट्रायल है, फूल की जो वर्षा के कारण नुकसान हुआ, नहीं तो अभी तक में फ्लावर जो है फर्स्ट फ्लावर इसका पूरी तरह से झड़ चुका है। जी हाँ, दिख रहा है, झड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। इसका कितना पौधा आप मंगाए थे और कितना पौधा जो है सफल हो गया है? लगभग 80 पौधा हमने मंगाया था पुणे से, जो कि 1-2 पौधा का नुकसान हुआ, बारिश के कारण ही वो नुकसान हुआ है। नहीं तो हमारा ये बहुत अच्छा पौधा चल रहा है, ये इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है और ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। ये जो है इसमें ये मेरा फार्म जो देख रहे हैं ये हमने घर के मतलब खाने के लिए सब्जी लगाया हुआ है। कि आजकल केमिकल का प्रयोग जो है बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से लोगों में तरह तरह की बीमारी हो रहा है। लेकिन ये अपने खाने के लिए अपने फार्म को जो है कि हमने ये पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है। देखिए रोहन जी, एक बार यहाँ से जूम करके दिखा दीजिए कि कितना बड़ा ये फार्म है और उसमें हर तरह के पौधे जो आप लगाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, नेक्स्ट सीजन से जो है आपको सारे तरह का जो है कि पौधा आपको यहाँ उपलब्ध होगा और हमारे साथ पूरी वैज्ञानिकों की टीम है। जो भी आपको दिक्कत होगी वो मैं आपको जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं रोहन जी, और आगे आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये ब्रोकली है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो है कि ब्रोकली का बेड है, इसमें से हमने जो है ब्रोकली तोड़ के जो है बहुत हम लोगों ने उपयोग कर चुका है। अभी कुछ में जो है पौधा भी लगा हुआ है। जो है इसी तरह फूलते हैं ये? जी जी जी। ये ब्रोकली जो है एंटी कैंसर है, जो है कि कैंसर जो है इससे जो है नहीं होगा। ये अब आप यहाँ के किसानों को देने के लिए तैयार कर रहे हैं? जी जी, नेक्स्ट सीजन से जो है सब्जी का जो सीजन आएगा, पर जो किसान लेना चाहते हैं वो एडवांस में बुकिंग कराइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये गाजर का मुझे पौधा लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये ऑर्गेनिक हम लोगों के लिए यूज के लिए जो हमने उगाया है, ये गाजर है। ये हमारा पूरा प्लांट जो गाजर का देख रहे हैं, बगल में आप देख रहे हैं पीला गोभी है, वो भी पीला गोभी है। मतलब इस बार आप पीला गोभी का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि कैसा वाला टेस्ट कर रहे हैं उसमें? जी जी जी, जो कि मैं आने वाले किसानों को जो है ये बता सकूंगा कि ये जो है किस तरह इसका जो है कि पौधा होता है। इसीलिए हमारा फोकस अभी जो है कि कुछ जो लोग यहाँ उपजा रहे हैं तो वो उपजा ही रहे, यूनिक वैरायटी जो है जो हम अपने ज़िले में ला सके, उस पर हमारा कुछ ज़्यादा ही फोकस तो है। पीला गोभी जो है ज़िले में और कहाँ कहाँ पर लगाया गया, कहाँ पर इसको उगाया गया? क्या सिर्फ आप ही के इस फार्म में लगाया गया है और किसी फार्म में लगाया गया है? अभी हमारे जानकारी में ये मैं जो है कि फर्स्ट टाइम शायद मैं लगा रहा हूँ, पता नहीं कोई किसान लगाए होंगे तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खाद की ओर हम लोग बढ़ते हैं। खाद भी यहाँ पर लगाया गया। ये देखिए, खाद दिखाने से पहले हम दिखाते हैं कि ये जो है ये गाय को खिलाने वाला चारा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसका उपयोग देखा है। आगे चलते हैं, वो वाला देखिए, वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मुझे एकदम लग रहा है कि ये गाय का ही खाना है, तो इसके बारे में क्या कुछ बताइएगा। ये अजोला है। ये अभी तो पूरी तरह से ये एक फर्न है जो कि पूरी तरह से हरा होता है, लेकिन अभी जो है कि जैसे जैसे मौसम खुलेगा ये फिर कलर जो है चेंज हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है हम लोग गाय बकरी मुर्गी को जो है खिलाने में प्रयोग करते हैं। हम जो है इसका प्रयोग जो है ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन कंटेंट जो है 27% होता है इसके पानी में और इसके फर्न में। तो मैं इसके पानी को जो है अपने यहाँ पे सिंचाई करता हूँ, जो है कि हम अपने फार्म को जो है ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में। आगे क्या दिखाना चाहते हैं? आगे वो ड्रम में कुछ लगाए हुए हैं आप, ड्रम में क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। और आपने कहाँ से इसकी जानकारी ली और कहाँ पढ़ाई किया उसके बारे में भी बताते चले। चलते चलते आगे पूरा फार्म भी दिखाते हैं हमारे सहयोगी, आप उसके बारे में बताते चलिए। ये हमारा पहले जो है कि मतलब फल में जो है हमारा बहुत रुचि रहा है, शौक़ रहा है। लेकिन लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन से पहले भी हमने एक दो स्टार्टअप किया था, जिससे कि हमको कुछ लॉस हो गया है। और जो है कि इसलिए मेरा लॉकडाउन में सारे लोग घर में सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, लेकिन मैंने लॉकडाउन में जो है चोरी छुपे से मैं यहाँ से गोड्डा से 1-1.5 किलोमीटर खेत में आके यहाँ पे अपने फार्म पे जो है लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में ये पूरे फार्म को मैंने जो है 2 साल में जो डेवलप किया है। जी ये दिखाइए रोहन जी, ये क्या है? ये जो है
आजकल गाय और गोबर में जो है बहुत राजनीति हो रहा है, लेकिन भविष्य जो है गाय और गौमूत्र और गोबर में ही है। ये जो आप जो देख रहे हैं, जो सारा फार्म हमने जो डेवलप किया है, ये इसका सबसे बड़ा रोल है। ये देख रहे हैं, ये जो 2 ड्रम है, जो है कि इसमें जो है जीवामृत है, जो कि 5 किलो गोबर, जो है कि 5 से 10 लीटर गौमूत्र, 5-6 तरह का दाल, और जो है कि उसका करीब करके 21 दिनों तक सड़ा के हमने इसका जो है कि खाद बनाया है, जो कि 10 लीटर में 1 से 1.5 लीटर हम लोग जो पूरे फार्म को स्प्रे करते हैं इससे। इसी का प्रयोग आप अपने फार्म में जी बिल्कुल। आगे क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये क्या है? इसके बगल में और एक है, दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है? ये दोनों अलग अलग है। ये हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है, जो कि ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रयोग करता है। सारी तरह का न्यूट्रिएंट इस दोनों में मौजूद है। तो आप इधर दिखा दीजिए रोहन जी, तो आप ये कैसे बना रहे हैं, ये आप यहाँ के किसानों को बताएंगे? बिल्कुल, जो भी किसान हमारे फार्म पे आके विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मैं उनको जो है आप सुबह जो है कि 8 बजे से 10 बजे के बीच में आए। 10 बजे के बाद हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और आप कभी भी मतलब जो जब भी आए कॉल करके आए, तो आपको जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट दूंगा। जी, मैं इनका नंबर डाल दूंगा। ये डालने से और नॉर्मल जो खाद आप डालते हैं, मेरा सवाल हो रहा है अंदर से कि ये जो खाद डालने के बाद उर्वरकता जो है वह बढ़ती है या फिर उसमें उत्पादन जो है वह ज़्यादा होता है? क्या इसको डालने के बाद कुछ अंतर होता है? देखिए, हम लोग यूरिया डालते हैं तो उस यूरिया मात्र जो है अगर 47% ही यूरिया जो है कि नाइट्रोजन की मात्रा है, लेकिन गौमूत्र और गोबर में जो है हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है एक पौधा को बड़ा करने में लगभग जो है 16 से 17 न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। वो सारे इन दोनों तत्व में जो है कि खाद में, ऑर्गेनिक खाद में ही मौजूद है। अब यूरिया डालिएगा तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन होगा, और जो है पोटाश डालिएगा तो उसमें सिर्फ पोटाश होगा। लेकिन ये जो आप जो देख रहे हैं, ये 100% सारे जो पौधे को जो सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो सारे दोनों में उपलब्ध है, और हमारे मिट्टी को भी जो है ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। जी जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिखाना चाहिएगा आप? अब किस तरफ हम लोग चलें, क्योंकि आप पौधा का जो है अंबार लगा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊं पहले आप लोगों को। तो हमारे जो साथ में रंजन भैया मौजूद हैं वही आपको बताते चलेंगे, क्या दिखाना चाहिएगा आप? अभी मैं आम का एक आपको वैरायटी दिखाऊंगा। एक आम में जो है जी 3 तरह का जो है फल फलेगा। जी, इसके बाद जो है अब आम का ही सीजन आने वाला है, तो लोग जो है अब आम के ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो अगर जो लोग देख रहे हैं, अगर उन्हें भी आम के पेड़ खरीदने हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फार्म इनका मुझे लग रहा है। और कितने एकड़ में फैला हुआ है, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये 2 एकड़ में फार्म जो है कि फैला हुआ है। अभी इसमें दिखा दी रोहन जी, इधर देखिए तैयारी जो है वह चल रही है, लेकिन बारिश की मार जो है वह इन्होंने भी झेला है, तो थोड़ी सी समस्या मुझे लग रही है। क्या है ये सब? मुझे लग रहा है कि अमरूद है, जैसे कि ये अमरूद का ये जो है बिज्जू पौधा है। इसे 1 साल जो है इसको हमको जो है कि इसको रखना पड़ेगा। 1 साल के बाद देखिए अब नुकसान देखिए, बारिश के कारण, बेमौसम बारिश के कारण ये हमारा नुकसान है। हाँ, मैं बता रहा था 1 साल के बाद जो है इसमें जो है हम ग्राफ्टिंग करेंगे। हमारे पास जो है अमरूद का 7 वैरायटी का पौधा उपलब्ध है। हमारे पास काला अमरूद भी लगा हुआ है, उससे भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। जी, ये आम का पौधा है, देखिए यहाँ पर। और कितने लगभग मुझे कितने के तादाद में होगी यहाँ पर? ये लगभग संख्या क्या है इसकी? आम का पौधा ये बिज्जू हमारे पास लगभग 8 से 10 हज़ार पौधा है। जी। ये जो है नेक्स्ट सीजन जो है इसमें जो है मैं खुद से जो है ग्राफ्टिंग करूँगा, और आपको जो भी वैरायटी का आपको पौधा चाहिए मैं वो आपको खुद से बना के दूंगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पौधा की वैरायटी है जिसका आप नाम नहीं जानते हैं, और आपका उसका जो है चाहते हैं कि नहीं इस पौधा को जो है और हम डेवलप करें, तो उसको बताइए। मैं उसका जो है उस पौधे से जो है आपको नया पौधा बना के मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। इसकी ट्रेनिंग ली है आपने? जी, हमने जो है इस पे जो है लगभग 5 से 7 साल जो है हमारा पहले इंटरेस्ट था। अब जो है मैं इसको जो है कमर्शियल रूप से इसको मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप इसमें थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि इसे ऊंचे दर्जे पर ले जाया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने पौधे हैं यहाँ पर? लगभग हमारा यहाँ पे जो है पूरा देख रहे हैं, लगभग आगे भी है वो लगभग 7,000 जो है 7 से 8,000 बिज्जू पौधा है जो है इस बार हमने जो है डेवलप किया हुआ है। और नेक्स्ट जो है जून में इस पे जो है ग्राफ्टिंग होगा। बांस वगैरह लग रहा है, क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? कुछ बनवा रहे हैं घर वर रहने के लिए? हमारा जो है शेडिंग का काम होगा। आप जो है आगे आते चलिए। इस पे हमारा शेडिंग का काम होगा, जिसपे सारा पौधा जो है अब आने वाले समय में गर्मी का सीजन स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे पौधे को कोई नुकसान ना हो इसलिए जो है कि इस पे जो है शेडिंग का काम होगा। अभी हमारा जो है फार्म को धीरे धीरे मैं डेवलप कर ही रहा हूँ। अभी 5 जून को जो है विधिवत उद्घाटन जो है हमारे फार्म का होना फार्म जिसको बोलते हैं वो आपने बना रखा है पूरी तरीके से। सोलर लाइट की व्यवस्था यहाँ पर की गई। किसका क्या उपयोग करते हैं आप? सोलर लाइट, सोलर पैनल की व्यवस्था यहाँ पर है। सोलर पैनल से जो है इस पे जो मोटर चलता है
जी। वो पूरा सोलर पैनल पे ही जो है हमारा फार्म पूरा डेवलप्ड है। जी। और ये जो देख रहे हैं, ये अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा स्प्रिंकलर। जी। ये जो है कि आपका चल रहा है, इसी से मैं पूरा फार्म को पानी धूप देता से हूँ। ही आप बना मतलब इसको जी इस्तेमाल जी करके जी धूप का बिल्कुल। पूरा। जी, आम के पौधे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। धीरे बांस लगी हुई है, तो आप उधर से घूम के चलिए, हम लोग इधर से घूम करके आते हैं और आम के पौधे के बारे में जानकारी देते हैं। जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर मछली पालन भी किया जाता है, उसको लेकर के भी हम आपको जानकारी देंगे। बने रहिए, कहीं मत जाइए, सारी जानकारी हम आपको देंगे। और ये देखिए, मुझे दूर से ही लग रहा है कि इसमें प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं आप, प्लास्टिक से बांध करके कुछ यूनिक करने का ट्राई आप कर रहे हैं, शोध किया जा रहा है। क्या हो रहा है इसमें? ये जो है आम का पौधा है। नज़दीक आ जाइए रोहन जी, नज़दीक आकर के दिखाइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। ये जो है हमने जो है कि ट्रायल किया है एक ही आम के पौधे में। जो देख रहे हैं आप, 3 कल्ले हैं। ये 3 कल्लों में 3 अलग अलग वैरायटी का जो है इसमें ग्राफ्टिंग किया मतलब हुआ एक है। ही पेड़ से 3 पौधा आप जी बनाने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल। एक ही पौधे से 3 पौधे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही आम गाछ में 3 वैरायटी का जो है फल इसमें खिलेगा। जी। जो है इसके लिए ट्रायल हो चुका है, वो 100% सक्सेस है। जी, मतलब इससे निकाल करके आप कहीं और को शिफ्ट भी किए ये हो? जी जो अभी 5 जून जो है कि जून को उद्घाटन होगा। जी। अभी आने वाले समय में अब जो है कि आम का सीजन जो है स्टार्ट होने वाला है, फल फूल लगने का। जी। जी। उसमें मैं किसानों को ये सारा उपलब्ध कराऊंगा। जी, और अभी तैयारी आपकी चल रही है? जी जी बिल्कुल। कितना तारीख को बताया उद्घाटन होने वाला है? ये उद्घाटन जो हमारा विधिवत उद्घाटन 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के दिन में जो है कि हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल, हम लोग पहुंचेंगे और इसकी भी जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं रोहन जी, एक बार उधर दिखा दीजिए। मछली का भी व्यवस्था यहाँ पर है, उसके भी पालने की जो शिक्षा है वो भी यहाँ पर दी जाएगी, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर तालाब भी अंदर फार्म में बनाया गया है, बहुत बड़े एरिया में ये फार्म जो है वह फैला हुआ है और हर तरफ छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, उन्हें कृत्रिम रूप देने का कोशिश किया जा रहा है, उनके साथ नए नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। ये एक बार यहाँ से फार्म दिखा दिए रोहन जी, पूरा फार्म यहाँ से नज़ारा जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और कोशिश भी हो रही है कि इसको और बड़ा बनाया जाए। इस पोखर के बारे में, इस तालाब के बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? ये पोखर जो है अभी जो है पिछले लॉकडाउन में ये पोखर खनाया गया है। ये पोखर जो है कि इसमें मछली पालन होता है, और अभी जब पोखर जैसे सूखेगा इसके ऊपर में एक शेड लगाएंगे, जिसमें जो है कि मुर्गी पालन का भी इसमें जो है कि बगल में से रहेगा, और उसका बीट जो है जो इसको मछली को खाने में उपयोग आएगा, जिससे हमारा इसका कॉस्टिंग जो है खाने का कम हो जाएगा, फीड का, मछली का। आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ दिखाना चाहिएगा? आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग, तालाब से किनारे किनारे होते हुए पूरा का पूरा, कहिए तो फार्म हाउस इसको बोलते हैं, उस टाइप का है। शहर में और भी जगह पर हैं, जैसे कि रंजन भैया, आप जैसे कि उसके बारे में आपको जानकारी है कि गोरसंडा के पास, चलिए आगे चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बात भी करते चलते हैं कि गोरसंडा के पास बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े फार्म जो कि पेड़ पौधे जो है उपलब्ध कराते हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? देखिए, वो लोग भी पौधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से सारे कटिंग मैं खुद से करता हूँ जो है, इसीलिए जो है हमारा पौधा मैं जो है कि किसानों को पौधा दूंगा, उसके साथ टेक्निकल चीज़, क्योंकि हमने इस फील्ड में लगभग 5 से 7 साल जो है हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट में अगर उन्हें किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप उनके आवास पर भी जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है कि हमने इस पे लगभग 5 से 7 साल जो है कि हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट पे जो है कि ट्रेनिंग दिए हुए हैं। ये क्या है? ये मसहरी के अंदर, मसहरी ही बोल सकते हैं इसको, दानी खरगोश रखे हुए हैं आप देख रहे हैं। इस पे जो है कि बहुत लोगों का डिमांड आता है कि अपने फार्म में, घर में रखने के लिए जो है उनको छोटा छोटा जो है खरगोश चाहिए होता है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे फार्म पे जो है खरगोश पालन भी हो रहा है हमारे यहाँ, जो मतलब कि हर तरह के जो फार्म में चीज होते हैं वो चीज आप यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में यहाँ सारी चीज उपलब्ध रहेगा। इधर दिखा दी रोहन जी, एक बार इधर दिखा दी। हमारे साथ एक छोटा सा यहाँ पर ये हमारे फार्म को जो है, ये हमारे फार्म का बॉडीगार्ड है, बॉडी का संरक्षण देता है। हाँ, जो हनुमान भगवान को भगाने में ये हमारा मदद करता है। जी, आगे बढ़ते हैं, आप आगे चलिए रंजन भैया, हम लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं, किधर जाना है और क्या कुछ दिखाना है वो दिखा सकते हैं। इधर देखिए, सागवान के पौधे जो है वो लगाए गए हैं, तो ये आप अपने लिए लगाए हैं या फिर इसमें भी कोई शोध चल रहा है? इसमें भी एक शोध जो है कि हम लोग ने जो है कि कर रखा है कि कम से कम समय में जो है कि अभी 2-3 मतलब 5 साल पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जयानगर को जो है कि गोद लिया था, तो उसने उस समय उन्होंने बताया था कि अगर जहाँ आपकी कोई बेटी है, अगर जिस दिन उसका जन्म होता है उस दिन आप उसके नाम पे 5 से 7 इमारती लकड़ी जो है कि या सागवान, गम्हार, आपका जो है कि महगुनी, ये सब पौधा लगाइए, तो जो है कि
उसका जो है जब शादी होते होते वो एक गाछ का कीमत जो है लगभग 70 से 80 हज़ार जो है हो जाएगा। हमने अभी जो है कुछ दिन पहले लगभग 15 दिन पहले जो है प्रशांत मंडल जो कि बीजेपी के पूर्व जो है कि नेता रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं पुड़ैया हाट से, मैं उनके फार्म पे विजिट करने गया था तो उनसे बहुत अच्छी हमको जानकारी मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो 21 साल पहले जो है एक सागवान पौधा लगाया था, उसका वो कीमत जो है कि अभी जो है मतलब 1 साल पहले उस गाछ को जो है उन्होंने 90,000 रुपया का सेल किया। तो अगर इस हिसाब से देखिए, अगर 10 पौधा लगाया जाए उस हिसाब से आप जो काउंटिंग कर लिए कितना रुपया का बनता है। जी, बहुत बड़ी बात है। इस पौधे के बारे में क्या कुछ बता रहे थे आप? ये महागुनी का पौधा है। किस चीज़ का पौधा है? महागुनी। ये क्या होता है? ये जो है सबसे पहले महागुनी के बारे में बताइए। ये महागुनी जो है बंदूक का जो आप कुंडा देखते हैं AK-47 जो भी बंदूक है जो हमारे मिलिट्री में जो है उपयोग करते हैं, उसका इसी का पौधा वो जो है कि पौधा है ये उसी का कुंडा जो है इसी से बनता है। हाँ, लकड़ी जो है किसी का बहुत महंगा है ये जो है 20 से 21 साल में गाछ का दाम लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया हो जाएगा। ये आप यहाँ से उपलब्ध कराने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। काफ़ी बड़े हिस्से में ये फार्म यहाँ पर फैला हुआ है और फूल की बात करें, हर चीज़ की अगर बात करें तो वो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि बात हो रहा था मुर्गों का, तो ये देखिए सुबह सुबह बांग देते हैं कि नहीं ये लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पास आकर के दिखाइए थोड़ा सा कि देसी मुर्गा जिसे आप कहते हैं, ये जो है कि इसका ट्रायल जो है अभी पोखर सूखेगा, उसके बाद इसके ऊपर एक घर बनाऊंगा जो कि मुर्गा जो है उस पर ही ये लोग मुर्गा रहेंगे। इसको हम लोग जो है कि मुख्यतः जो है अंडा उत्पादन के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। और एक मैं ऑर्डर हो चुका है कड़कनाथ वैरायटी जो है, मैं इसको बहुत जल्द अपने फार्म पे लाने वाला हूँ। तो अभी मतलब यही 4 से 5? हाँ, अभी जो है कि ट्रायल हो रहा है, अब मैं अलग अलग वैरायटी का खोज के ला रहा हूँ। जी। कंपोस्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर देखिए कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है खुद से। हालांकि नामांकन अभी नहीं हुआ है, हालांकि बोर्ड लगाए गए हैं तो मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। अगली बार मुझे लगेगा कि जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर सरकार का नामांकन हो जाए, वो बोर्ड लग जाएगा। जी बिल्कुल। अभी जो है कि हम लोग फार्म को लगा ही रहे हैं, ट्रायल अभी चल रहा है, बहुत 100% ट्रायल सक्सेस हो गया। ये हमारा पुराना बेड है, बहुत जल्द जो है ये जो देख रहे हैं ये हमारा वर्मी का जो है बेड लगेगा। आज का ऑर्गेनिक खेती में वर्मी कंपोस्ट के बिना जो है ऑर्गेनिक खेती अधूरा सा है। ये देख रहे हैं, ये पूरा हमारा जो वर्मी का ये फील्ड रहेगा। ये लोग का सवाल होता है, जो लोग नहीं जानते, ये ग्रीन पर्दा जो आप लगाए हुए हैं इसका क्या इस्तेमाल है, क्या होता है? हम लोग जो है कि ग्रीन शेड पॉलीनेट नेट हाउस शेड बोलते हैं। ये जो है कि जो है सूर्य की रोशनी को जो है टेम्परेचर जो है उसको डाउन करने में ये जो है 2-3 तरह का आता है। एक 50% आता है, एक 70% का आता है, वो अलग अलग थिकनेस के ऊपर निर्भर में काम आता है उसका। जी बिल्कुल। ये जो है बारिश का थपेड़ा को भी जो है वो आपको जो है कि रोकने में उपयोग करते हैं। ओलावृष्टि हो रही हो तो उसमें भी जो है इसमें बचाता है, प्लस जो है कि सनलाइट को जो है नुकसान नहीं पहुँचता। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे गोड्डा के युवा के द्वारा ये जो पहल की गई है, ये बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में इससे पहले मैंने उस कलर में को भी नहीं देखा था, आज देखने को मिला। उसी ने मुझे यहाँ पर खींच लाया और मैंने चाहा कि दिखाऊं आपको। और हर तरह के पेड़ पौधे जो है वह लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है वो सब्जी का एरिया मुझे लग रहा है, जैसा कि है पपीते का गाछ जिसे आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। ये पपीता रेड लेडी पपीता है, रेड लेडी ताइवान। इस पपीता का ये गुण है, इसमें जो है कि 100% जो है उभयलिंगी है। उभयलिंगी आप जो है ऐसे समझ सकते हैं कि पपीता लगाने में सबसे अधिक किसानों को जो है एक तकलीफ होता है कि पौधे में फूल निकल जाता है, लेकिन ये एक ऐसा रेड लेडी का वैरायटी है कि जिसमें आपको जो है फूल नहीं, जो है कि इसमें 100% आपका जो है फल ही बनेगा। गारंटी ले रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गारंटेड के साथ मैं जो किसानों को पौधा उपलब्ध कराता हूँ, ये नहीं कि मैं आपको पौधा दे दिया मैं उसको भूल गया। उसके साथ जो उसमें टेक्निकल चीज़ है, मैं समय समय पे वो किसान को मैं जो है मैं उसको गाइडलाइन देता रहता हूँ। इसकी हाइट क्या होती है? क्या नॉर्मल जो घर के आसपास के बगल में जो पेड़ उगते हैं पपीते के, उतनी हाइट तक जाती है या इसकी हाइट कम होती है? ये इसका जो है हाइट जो है 3 फीट से इसका फल लगना स्टार्ट हो जाएगा और इसका हाइट जो है कि मैक्सिमम जो है 6 फीट 6.5 फीट तक जाएगा। जी। आगे क्या कुछ दिखाना चाहते हैं आप? आगे चलते रोहन जी। वर्ष चारों तरफ देखिए नींबू का पेड़ यहाँ पर मुझे जैसा कि लगाया गया है। वो जो वही जो नींबू आप दिखा रहे थे वही नींबू का सैंपल है। वो जो है इधर फूल का खेमा दिखा दीजिए। फूल पर भी टेस्टिंग चल रही है? जी बिल्कुल। इसमें भी आप कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा और नए तरह के फूल जो है वो बनाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, मैं एक पौधे में जो अलग अलग वैरायटी का जो है ग्राफ्टिंग करके मैं पौधा बनाने का जो है मैं इस पे लगा हुआ हूँ और ये हमारा काम चल ही रहा है। जी, ये देखिए, ये सबसे पहले इसके बारे में बताइए। ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक का कवर करके रखा हुआ है आपने, ये क्या है? इसके अंदर पुआल लगे हुए हैं,
इसके अंदर रेड लेडी पपीता का वैरायटी जो है जी, जो दिखा रहे थे आप। जी, वो जो देख रहे हैं आप, ये ट्रे देख रहे इधर हैं, दिखा दे रहा हूँ जी, इधर उठा करके अंदर से ही दिखा रहने दीजिए, इसको उठा लेते हैं हम लोग। जी जी बताइए। ये जो है लो टनल है। लो टनल जो है हमारे किसान इधर प्रयोग नहीं करते हैं अमूमन, क्योंकि इनको यहाँ हमारे किसान जो है कि मतलब देहाती क्षेत्र होने के कारण जो है कि उतनी अभी अवेयरनेस नहीं हुई है। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लो टनल है। लो टनल जैसे कि मतलब ठंडा गिरने के मतलब गिरता है जब, उस समय जो है कोई भी किसान जो है कि बीज जर्मिनेशन जो है कि बाहर में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, लो टनल में जो है आपका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, तो हम लोग ठंडे दिनों में भी जो है पौधा जर्मिनेशन कर सकते हैं। और जो ये पौधा मैं किसानों को उपलब्ध कराता हूँ, जो कि आगे वो बेमौसम सब्जी उत्पादन कर सके और अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। आगे क्या दिखाना चाहिएगा आप? आगे चलते हैं। चारों खेमा जो है इस फार्म का वो हम आपको दिखा रहे हैं। गोड्डा के रतौरा बड़ोहना से अंदर आने के बाद ये फार्म हाउस है और काफ़ी लंबे चौड़े जगह में ये फैला हुआ है और अभी यहाँ पर तैयारी की ही जा रही है। तो वो हम दिखाने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों को कहीं ना कहीं इससे लाभ होने वाला है। हमारे साथ रंजन भाई जी मौजूद हैं, जो निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लगभग 7-8 सालों से, और इन्होंने इसकी पढ़ाई भी बखूबी की है और इस क्षेत्र में इनकी रुचि है। ये सबसे बड़ी बात है। इसकी रुचि आप में कहाँ से आई? कैसे लगा कि हम इस क्षेत्र में जाएँ जहाँ युवा जो है इस वक्त नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और अन्य क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ आपको ये कैसे समझ में आया कि मुझे खेती करनी है, गृहस्थी करनी है और इस क्षेत्र में जाना है? देखिए, हमारा जो है कि गांव में बहुत सारा ज़मीन भी है और हम लोग जो किसान फैमिली से ही आते हैं। पहले हमारा जो है कि, लेकिन हम शहरी क्षेत्र में होने के कारण, और हमारे पास शहर में तो अमूमन घर रहने लायक होता है, बड़ा फार्म तो होते नहीं है। लेकिन जो है कि हमारा ये शौक़ रहा था कि मैं कुछ आगे चल के करूँ। और जो बिहार मतलब झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम देने गया था 15-16 में, उसमें मैंने देखा कि जो है कि 10 से 15 ट्रेन इतने लोग आए थे, 15-20 ट्रेन हमारी आंखों के सामने से गुजर गया। तो उसके बाद जो है कि हमको लगा बहुत कंपटीशन हार्ड है। और दूसरा चीज़ है कि हमको भीड़ में नहीं शामिल होना था। मैं भीड़ से कुछ अलग करना चाहता था अपनी लाइफ में, यही नहीं कि भीड़ में मैं शामिल नहीं होना चाहता था। उसके बाद मैं वहाँ से आया, उसके बाद हमको लगा कि नहीं, कुछ हमको यूनिक करना है। यूनिक करना है मतलब अब यूनिक तो हमने सोच लिया, यूनिक करना है। करना क्या है उस विषय में जो है हमने साल भर तक प्रयोग किया। तो आखिर जी घर जो है कि उसके बाद हमने जो है कि मन में मैं चलता रहा। तो ले देख के मैं अंतिम में पहुंचा कि नहीं, आजकल लोग खेती नहीं करना चाह रहे हैं, और लेकिन अगर जहाँ खेती लोग करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो मतलब सोचिए कि दिन में 3 टाइम आपको खाना चाहिए, अगर आप उगाइएगा नहीं तो खाइएगा क्या? तो इससे इस सोच को करते करते मैं जो है कि यह निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, अभी युवा खेती करना नहीं चाहते हैं। तो युवा को जो है कि खेती से एक तरह से सोचिए कि उनको बहुत छोटा दर्जे के समझते हैं। तो मैंने अंत में फैसला किया कि नहीं, मुझे खेती की ओर जो है रुझान करना है। उसके बाद जो है कि मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो है ट्रेनिंग लिया, और हमारा गोड्डा के सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद है? जी, हमारे जो है लगभग 7-8 तरह का मैंने ट्रेनिंग लिया है। और मैं पिछले 19 में जो है मैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मैडम से जो है कि भी हमको पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो है मैंने KVK का बहुत सहयोग रहा है हमको जो है कि डेवलप करने में। KVK ने हमारा बहुत सहयोग किया। KVK क्या है? KVK गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा फार्म। उनके फॉर्म आप बता रहे हैं? हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र। यहीं से बगल में मैं बता दूं कि इस पार जब आप यहाँ से रोड पार कीजिएगा तो अमूमन मुझे लग रहा है कि 1 से 2 किलोमीटर के बगल में कृषि केंद्र है। जी बिल्कुल, उनका वहाँ सहयोग रहा है। और जो हमारे यूनिक बीच में गाइडलाइन मिलते रहता है। और मैं बहुत सारे साइंटिस्ट के जो है संपर्क में हूँ मैं, जो कभी समय पे हमको जो है टेक्निकल गाइड हमको मिलते रहता है। और क्या कुछ दिखाना चाहिएगा आप? ये आप देख रहे हैं, ये बेड बन रहा है जी। इस पे जो है कि इस पे तरह तरह की जो है मैंने जो बीज लाया हुआ हूँ। अभी मैं आपको लाल भिंडी दिखाऊंगा, जो कि शायद हमारे पास जो है पौधा उपलब्ध है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो किसानों के लिए ट्रायल में। और हमारा भिंडी फल भी रहा है। ये बेड जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है हमारा नर्सरी का काम होगा, यूनिक वैरायटी का जो पौधा जर्मिनेशन होगा, उसके लिए बेड प्रिपरेशन। चलिए हम लोग लाल भिंडी की ओर बढ़ते हैं जल्दी तेजी में। लोग हमारे साथ जो देखेंगे या फिर जो किसान लोग जो देखेंगे, वो इनका नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और इनसे सलाह ले सकते हैं। और बाखुदा ये जो है वो उसका फीस नहीं लेने वाले हैं। अगर कोई सलाह लेना चाहेंगे आपसे तो क्या फीस उस रखे हैं क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल ये किसानों के लिए ये मुफ्त है। भिंडी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इधर आ जाइए, इधर है भिंडी। गुम हो गए हैं, इतने पेड़ पौधे यहाँ पर है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा कहाँ पर। ये देखिए,
ये क्या है इसके बारे में ये बताइए। जो है भिंडी जो है, ये बनारस की एक वैरायटी है। इसका बीज जो है, इसका फल जो है, आपने अमूमन आपने जो हरा भिंडी तो आपने देखा ही होगा, जी, जी। लेकिन ये भिंडी एक लाल भिंडी है। जी, मैं अभी आपको उसका जो है पौधा भी दिखाऊंगा अगर जिसमें, फला हो, फूल हो तो वो जी जी दिखाएं। बिल्कुल, छोटा साइज है लेकिन आप उसे देख सकते हैं। जी, चलिए हम लोग छोटे भिंडी की ओर बढ़ते हैं। फूल को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? फूल में लोग जो है अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं और गमले में उसे संजोते हैं, लेकिन उस वहाँ तक धूप नहीं पहुँच पाती है, या फिर जैसा मौसम उसको चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है, तो उसको लेकर के कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे यहाँ पे जो है 3-4 तरह का जो है कि प्लांट है, जी, इंडोर आउटडोर। मतलब वो आप पहले तो आपको सिलेक्शन ये करना है कि आपको कर लगाना क्या है। जी, जैसे अभी शहरों में जो है अमूमन जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जी, जी, तो उस सारे पौधा जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा ऑक्सीजन प्लांट से, जो है कि कौन कौन सा पौधा आपको ऑक्सीजन देगा, वो सब पौधा जो है मैं आने वाले समय में आपको सारा उपलब्ध कराऊंगा। जी। लाल भिंडी के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। एक सबसे पहले चीज़ हम दिखा दे रहे हैं जी, लाल भिंडी जाने से पहले एक बार दिखा दी, ये साइज़ देखिए यहाँ पर, ये साइज़ देखिए, ये आकर्षित कर रहा है मुझे। ये मूली है भाई साहब, ये देखिए ये साइज़, ये मेरा हाथ है और ये हाथ मेरा पूरा टच नहीं हो रहा है, एक साइड से ये जैविक जी। खेती का ये जैविक खेती का ये एक नमूना है। जी। ये देखिए, ये मेरा हाथ जरा उठा दीजिए, जरा पत्तियों को उठा दीजिए तो रंजन भैया, मेरा हाथ शायद दिख जाए। तो ये देखिए, ये मेरा हाथ पूरी साइड से, और इसके साइज लगभग एक बित्ता से ज़्यादा है। ये देखिए, ये बीज के लिए हमने छोड़ा है, जो नेक्स्ट ईयर में जो है हाँ, मैं इससे बीज इससे बीज जन्म जी जी कीजिएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। इधर दिखा दिए रोहन जी, इधर है लाल भिंडी, ये फला भी है। ये देखिए, ये देखिए, जूम कीजिए रोहन जी। पानी के कारण जी। पत्ता जो है झड़ चुका है। जी, बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है आपको जी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं हरा भिंडी, तो आपने अमूमन देखा ही होगा। ये देखिए लाल भिंडी जो हमने ट्रायल के रूप में मंगाया है। और लाल भिंडी के बगल में ही है ये, जिसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इधर दिखा दी रोहन जी, हाँ ये जी पीला गोभी, देखिए बड़ा साइज में भी मौजूद है, छोटा साइज में भी मौजूद है, हर साइज में मौजूद है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये लाल भिंडी यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि मौसम की वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन इनकी टेस्टिंग सफल रही है। और अब मुझे लग रहा है कि ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसे लगाया जाएगा, और उसे भी हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि ये फार्म जो है वह काफ़ी लंबे चौड़े वर्ग में फैला हुआ है। और इसके ये जो आप रोहन जी दिखा रहे हैं, इसे आप लोगों ने देखा होगा, इससे पानी निकलता है और इससे चारों तरफ जो है वह फव्वारे छिड़के जाते हैं, जैसे कि बारिश का माहौल पूरा बना दिया जाता है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी चला करके यहाँ पर दिखाया जाएगा। और इसका जो नाम है वो हम चाहेंगे कि आप बता दें, इसका लोकेशन क्या है वो हमारे दर्शकों को बता दें। जी। ये अब जो है रौतारा दुर्गा मंदिर फूल का साइज सभी दिखाते आइएगा रोहन जी आप लोग। हम लोग इधर से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये जो है रौतारा जो है कि दुर्गा मंदिर जो है, वहाँ से अमूमन आधा किलोमीटर जो है कि ये दूरी पे है। ये बढ़ौना भद्रकाली मंदिर के पास आप आ सकते हैं। जी, जी। कि हमारा फार्म कोई किसान को विजिट करना हो तो बिल्कुल आप जो है कि आ सकते हैं। जो है सुबह आप जो है 8 बजे से 10 बजे के बीच में आए, और शाम में जो है लगभग आप 3 बजे के 5 बजे के बीच में आए। जी। गमला वमला भी बना रहे हैं अपने से खुद से, या फिर ये खरीद करके आप लाए हैं? ये गमला जो है मैं खुद से बना रहा हूँ। अपने से बना रहे हैं? जी बिल्कुल। आज इसको जो है कि ये मैंने मटेरियल जो है, जी, लोगों का बहुत कंप्लेन है जी, कि जी, गमला लेते हैं फूट जाता है, ये कर देता है। बहुत लोग क्या है कि कंपटीशन के दौर में जी, क्या क्वालिटी से समझौता कर लेते हैं। जी। लेकिन हमारा जो है कि ये बहुत ही हैवी जो है कि हमने गमला बनाया है। दिखा दे जी, ये लाल कलर में जो है ये अच्छा लग रहा है। ये उसका मुझे लग रहा है कि ये डाई है उसका, जैसे डाई में आप बनाते हैं उसको। जी, ये डाई है। इस पे हम लोग जो है, इसी पे हम लोग गमला बनाते हैं। जी। अभी सारा काम जो प्रोसेस में है जी आपका, जी अभी आप बना ही रहे हैं। और इधर भी आप सोच रहे हैं कुछ नया करने का क्या? पूरा गड्ढा वड्ढा एकदम करा के रखे हुए हैं, और हर तरफ पाइप आपकी बिछी हुई है। पानी जो है वह आपके तक आराम से, जितने भी पेड़ पौधे आपने यहाँ पर लगाए हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ही सरल तरीके से पानी जो है पहुँच जाती होगी यहाँ पर पौधों में। जी। मैंने जो मैं जगह अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो गया देखा, मैं उसका कोशिश अपने फार्म पे जो है उसको सारे को मॉडल को मैं यहाँ पे जो है कि लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि भविष्य में मैं अपने किसानों को जो है, ये गोड्डा जिला के किसानों को जो है कि दिखा सकूँ। गोड्डा जिला के किसान जो है कि बहुत पिछड़े हैं। वो जो है कि पिछड़े का कारण ये है, नए लोग इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहते हैं। जी, जी। और जो पुराने लोग जो है कि वो पुराने तकनीक से ही खेती कर रहे हैं, और नए लोग नए टेक्निक से जब तक आप खेती नहीं कीजिएगा, खेती जो है ये जब घाटे का सौदा होगा। जी, ये जब चलता होगा तो एक अलग ही नज़ारा होता मैं आपको इसका नज़ारा दिखाऊंगा अभी। जो केले के गाछ आपने लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कुछ बताइएगा? आगे नहीं बढ़ते हैं, हम यहीं से दिखा देते हैं रोहन जी, ये G9 वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये G9 वैरायटी का केला है, जो ये भी ट्रायल में था, अब 100% सक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट सीजन जो है मैं सारे किसानों को, मैं जितने भी अपने फार्म पे लगाया हूँ,
सब जो ट्रायल में है, अब ट्रायल सक्सेस हो गया, नेक्स्ट सीजन जो है सारे कुछ मैं आपको उपलब्ध जी करा बैर का गाछ यहाँ पर है जी। इसके बारे में भी बताइए क्योंकि अभी सीजन बैर का ही चल रहा है और साइज देख लीजिए बैर का। जी हाँ रोहन जी, ये देखिए ये साइज आपने हटिये में देखा होगा, आपने मार्केट में देखा होगा बिकते हुए, ये साइज यहाँ पर उपलब्ध है। ये थाई बैर है जो कि ये फर्स्ट 1 साल का पौधा है, ये भी ट्रायल में है। अमरूद के साइज का लगभग आसपास में है ये। जी जी, जो है कि इसमें लगभग 125 ग्राम का ये जो है फल है। ये बड़ा होगा तो और भी ज़्यादा फल देगा। तो देखा आपने, हमारे साथ रंजन भैया मौजूद हैं और क्या कुछ ये बता रहे हैं, एक अलग दर्जे का जो किसानी जिसे कहते हैं, खेती जिसे कहते हैं, वो ये कर रहे हैं। और युवा होकर आपकी उम्र क्या है और कब आप इसको और ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, वो बताइए पहले। आपकी उम्र क्या है? मेरा जो है लगभग 28 से 29 साल हमारा एज हो रहा है जी। और आप अभी से इसमें लगे हुए हैं? जी, लगभग 7 साल से मैं लगा हुआ हूँ। अब जो है कि हमको लग रहा है कि मैं आने वाले वक्त में जो है कि गोड्डा जिला को जो है एक अलग ही खेती के एक अलग दर्जे में जो है रूप में मैं ले जा सकूँ। जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिखाइएगा आप यहाँ से? एक बार यहाँ से इधर से दिखा दें। हम लोग आगे से आए हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 100 मीटर से ज़्यादा होगा क्या? लगभग जो है कि यहाँ पे हमारा जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से आपका फार्म का गेट कितना दूर होगा? लगभग 150 मीटर 150 मीटर की दूरी में होगा। और ये चौड़ाई में कितना होगा? लगभग ये जो है लगभग 100 से 150 फीट। जी। तो देख रहे हैं कि क्या बड़े दर्जे के कलाकार निकल गए हैं ये गोड्डा से आकर के, लगभग गोड्डा से जो इनका घर है, यहाँ से जिनका जो घर है लगभग हटिया चौक के पास इनका घर है, वहाँ से ये डेली आते हैं, डेली जाते हैं और यहाँ पर आकर के ये खेती कर रहे हैं और एक अलग लेवल पर इसको ले जा रहे हैं। आम का पेड़ आप देख रहे हैं जो कि बढ़ चुका है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा साफ सफाई भी आप यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है कटिंग किया हमने, जो है कि जो मैं पौधे को जो है कि जो भी ट्रेनिंग से मैं सीखता हूँ मैं उसको यहाँ पे लागू करने का जो है कोशिश करता हूँ, जिससे कि ये क्या है? ये जो है ड्रिप लाइन का ही पाइप लगा हुआ है, ये पाइप लाइन ही है। जी, पानी देने के लिए। जी बिल्कुल। जी। आगे ये कौन सा पौधा है? ये जो है कि मालदा का ये पौधा है। इसको जो है कि हम लोग 1.5 साल का ये पौधा है। अब 1.5 साल में जो है इतना बड़ा पौधा आप देख रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, ये 1.5 साल का पौधा है, क्योंकि इसमें मैंने किसी भी तरह का रासायनिक खाद नहीं डालता, मैं फुल्ली ऑर्गेनिक जो है खाद में डालता हूँ इसमें। बहुत सारे आम के पेड़ में देखा जाता है कि कीड़े लग जाते हैं, उसको लेकर के कुछ उपाय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। मैं समय समय पे जो है कि हमारा ग्रुप बना हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र से, मैं तरह तरह समय समय पे वहाँ से जानकारी लेता हूँ और लोगों को भी जो भी हमसे जो किसान जो है कि जानकारी लेना चाहते हैं मैं उसको देता भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। गोड्डा के बढ़ोना भद्रकाली मंदिर से थोड़ा सा अंदर आने के बाद ये फार्म हाउस है और इसका जो है उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है। अब 5 जून को इसका उद्घाटन है और उस दिन भी हम आपके बीच रहेंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारी हो गई है। ये जो शुरू कर रहे हैं आप, इसमें तो पैसे जो है वह मुझे जैसा लग रहा है जिस हिसाब से आपने इसको सजाया है, संजोया है, जोड़ा है और जो इसमें उगाई हो रही है पौधों की, तो उसमें तो खर्च काफ़ी ज़्यादा आ गया होगा। तो ये खर्च, आप तो युवा हैं, कहीं से कोई साधन नहीं है, कमा नहीं रहे हैं, या घर भी जैसा कि मुझे पता है आपके बारे में कि आप उतने घर से मजबूत नहीं हैं, फिर भी इतना खर्च इसमें आपने कर दिया है, कहाँ से ये खर्च आ रहा है और कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं? ये जो है कि हमने जहाँ से मैं पहले भी कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस में करता हूँ, तो उससे जितना भी पैसा मेरा हो चुका इन्वेस्टमेंट था हमारा, मैं सारा पैसा इसमें लगा दिया हूँ। मतलब जितना भी है जोड़ो तगड़ के जितना भी रखें सब इसमें लगा दिए? जी जी, हमारा जितना भी मैंने इधर उधर से जितना भी मैं कमाया था, सारा मेरा जो है कि पूंजी भी इसमें फंसा हुआ है। लोन वगैरह इसमें आप लिए हैं किसी से या फिर उसको लेकर के काम कर रहे हैं, या बैंक उंक गए हैं आप कभी किसी के पास? हम जो है कि लोन लेने के लिए हम बैंक गए हुए थे कि सरकार जो है कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तरह की स्कीम चलाती है, तो जो है कि हम बैंक गए थे लोन लेने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक और जो अब ओरिएंटल बैंक हो गया, दोनों बैंक मैनेजर सर से मिले, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। तो सरकार तो बड़ी बड़ी योजना जो है कि धरातल पे नहीं है, कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी बात है। देखिए हम आपको बता दें, आपको छोटी सी बात, कि युवा तो जोश में आकर के कुछ कर देगा, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा जो है बैंक से लोन लेने के लिए जब ये जाते हैं लोग, तो वहाँ पर मनोबल जो है फर्स्ट ही लाइन में तोड़ दिया जाता है। ऐसा ये मुझे बैक कैमरा बता रहे थे कि जैसे हम बैंक गए तो उसने उन्हें पहले सबसे मुझे पहले ऊपर से नीचे देखा कि क्या एक किसान जो है वह पहुँच गया है बैंक लोन लेने के लिए। तो कैसा लगा जब उस मैनेजर से ऐसी प्रतिक्रिया आपको मिली? उस समय कैसा महसूस हुआ कि छोड़ छाड़ दें? बहुत जो है कि बहुत ख़राब लगा था जो है कि बैंक वाले का रिस्पांस देख के, लेकिन मैं जो है कि मैं हिम्मत नहीं हारा और अभी तक मैं जो है कि आगे बढ़ा ही रहा हूँ और किसी न किसी तरह से मैं आगे बढ़ाऊँगा भी। लेकिन जो है कि मैं अपने रोज़गार के साथ साथ मैं आने वाले मैं जो है कि लोगों को भी रोज़गार दे सकूँ और मैं गोड्डा जिला के जो है गोड्डा जिला के किसान को जो है आधुनिक खेती सिखाना चाहता हूँ।
अगर बैंक से कुछ हमको मदद मिल जाती तो मुझे आगे बढ़ने में और मुझे जो है कि थोड़ा एक रास्ता आसान हो जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? जी समाज के जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहिएगा आप? अपने दिल से क्या कहना चाहते हैं, जो देख रहे हैं आपको इस वक़्त? देखिए, समाज में अगर आप कुछ नया कीजिएगा ना, तो जो बहुत नेगेटिव, आप पॉजिटिव 2% लोग पॉजिटिव बोलते हैं। आस-पास के लोग बोलते ही जी होंगे, 90 क्या कर रहा है जी लड़का? 98% लोग जो है कि इसमें जो है नेगेटिव ही बोलते हैं, लेकिन मेरा जो है कि हमने जो सोचा है, मैं अपने रास्ते से मैं हटा नहीं हूँ और मैं इसी फील्ड में रहूँगा। आने वाले वक़्त में हमारा बहुत बहुत से भविष्य में प्लान है, जी। उसको ये जो पूछने का तो अधिकार नहीं है मेरा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपसे, अगर आप बताना चाहें तो, इसमें कितना खर्च कर चुके हैं आप अभी तक? अगर लगभग आपको लग रहा है कि शेयर किया जाए सारे लोगों के बीच, तो कितना जो है कर दिए? लगभग जो है कि 3 से 5 के बीच में जो है इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 3 लाख से 5 लाख के बीच जी, में आप जी, इन्वेस्ट जी। करें। ये इसमें बड़ी बात है कि युवा बेरोज़गार जो है वह इतना पैसा अपने से लगा करके कर रहा है और उसे किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएँ आ रही हैं कि आप सरकार के पास, सरकार आपके द्वार, जी, बहुत तरह की योजनाएँ हैं, मैं जी, नहीं जी। बताना चाहता, जिसमें कि कहा जाता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको लोन देंगे, आप अपना रोज़गार शुरू कीजिए। तो रोज़गार आदमी कहाँ से करेगा? बैंक जाने के बाद तो सीधा ऑप्शन वही बचता है कि पकौड़ा तले आदमी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो है कि पकौड़ा तलने के लिए भी जो है, उसमें जो है कि रॉ मटेरियल चाहिए, जबकि लोगों के पास रॉ मटेरियल का पैसा ही नहीं है, तो वो रोज़गार करेगा क्या? करेगा कहाँ से? फिलहाल आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिला जोहार की टीम जो है वह आपके साथ हमेशा मौजूद है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, हम तत्काल आपको लोगों के बीच उस समस्या को रखेंगे और मुझे पता है हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो आपके बीच ज़रूर पहुँचेंगे और आपका मदद ज़रूर करेंगे। फार्म के अंदर मौजूद है फिर से और फार्म के अंदर ये छोटा-सा फार्म है, मतलब फार्म के अंदर में भी फार्म। इसके अंदर क्या है वो हम बताते हैं, इसके अंदर है मशरूम। मशरूम की खेती भी यहाँ पर की जा रही है। अंदर चलते हैं रंजन भैया हम लोग और दिखाने की कोशिश करते हैं तेजी में। आपने मशरूम देखा होगा, खाया होगा, लेकिन ये बनता कैसे है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसको तैयार कैसे किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। लाइट थोड़ी सी कम है, चिंता नहीं करना है, समझ लेना है आपको। रोहन जी इधर आके दिखाइए, मशरूम जो है बाहर निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पर मशरूम है, मशरूम तैयार किया जा रहा है। इसको दिखाइए या नीचे से दिखाइए इसको। काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ में जो कितने दिन पहले लगाए थे इसको आप? ये 1.5-2 महीने पहले का लगा हुआ है, ये सेकंड हार्वेस्टिंग है इसका। हाँ। अब जो है मशरूम की खेती, मतलब आपको खेत में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये घर के अंदर ये खेती है। और काफ़ी महँगा है ये। जी, बिल्कुल, ये जो है स्वास्थ्यवर्धक है। जो लोग जो है कि आपका जो है कि इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी, जो लोग जो है जो लोग शाकाहारी मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी जी। हैं, उसको हफ्ते में जो है एक बार मशरूम का प्रयोग करना ही चाहिए। जी। जो है आप जो है कि अब विटामिन की आजकल कमी जो है कि सब्जियों में ज़्यादा हो रहा है रासायनिक खेती के कारण। जी। अब विटामिन डी जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि हमारा मशरूम में ही है। विटामिन डी का जो है किसी भी विटामिन आपको कोई भी सब्जी में नहीं मिलेगा मशरूम को छोड़ के। कितने दिन में तैयार हो जाता है ये मशरूम? ये मशरूम जो है कि लगभग ये हमारा सेकंड हार्वेस्टिंग है। ये लगभग 1.5 महीना होने को चला, ये सेकंड हार्वेस्टिंग हमारा निकलने वाला इससे है। पहले आप एक बार इससे ये हार्वेस्टिंग कर कर चुके चुके हैं। हैं। जी, बिल्कुल। जी। कितने में आप यहाँ से बेचते हैं इसको? ये लगभग 180 रुपया किलो हमारे फार्म से ही ले जाते हैं। लोग ले आते हैं? जी, बिल्कुल। मार्केट में कितने में मिलता है? मार्केट ये 200 रुपये का जो है कि किलो मिलता है। जो लेना चाहेंगे और सस्ता हो जाएगा, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। आराम से आ सकते हैं, ले सकते हैं और एकदम शुद्ध मिलने वाला है आपको। हाँ। सामने में काट करके देने वाले हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ? जी, जी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। पैकेट में पैक वाला जो मार्केट में मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर जो है यह शुद्ध मिलेगा आपको। रोहन जी एक बार फिर से नज़दीक से जूम करके दिखा दीजिए। यहाँ पर मेरे सामने यहाँ देखिए यहाँ पर मौजूद और काफ़ी बड़े साइज में नीचे ऊपर कितने झोले लगाए हैं आपने यहाँ पर इसके? लगभग ये जो है 70 से 80 बैग है। जी। जो है कि अब बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, लेके जाते हैं। इसकी विधि तो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे ये कर रहे हैं। एक बार फिर वीडियो बनाएंगे हम यहाँ पर आके मशरूम के ऊपर कि कैसा मशरूम, किस तरीके से मशरूम तैयार किया जाता है, उसके ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखाने आए कि फार्म के अंदर ये छोटा सा फार्म है और उसके अंदर मशरूम की खेती जोरों शोरों से की जा रही है। गोड्डा जिला में बहुत जगह पर मशरूम की खेती होती है और मुझे देखने से ये लग रहा है कि लगभग इसे 1 साल के आसपास हो गए होंगे। जी, लगभग हम मशरूम की खेती 2 से 3 साल से पहले कर रहे हैं। इसको जो है कि जिला में मैं अपने यहाँ मास्टर ट्रेनर भी हूँ मशरूम का, ऑयस्टर मशरूम जो है कि ये हमारा ऑयस्टर मशरूम वैरायटी है। आगे आप इसको और बढ़ाइएगा। जी, अभी आगे हमारा जो है छोटा सा एक नमूना है। जी, जी, अभी 80 बैग जो है ये छोटा नमूना है। जी, जी, अब नेक्स्ट सीजन में जो है बटन मशरूम पे काम करने वाला हूँ। एक हमारे पहले जगह की प्रॉब्लम थी, अब वो दूर हो चुका है। अब हमारे पास लीज में मैंने 2 एकड़ से ऊपर का फार्म जो है मैं लीज पे ले लिया हूँ। अब हमारी जगह के कोई टेंशन नहीं। दिखा दी रोहन जी, उधर से लाइट से आकर के आप दिखा दीजिए, उधर से अच्छा व्यू आएगा, लोगों को समझ में आएगा कि क्या देख रहे हैं वो और क्या कुछ उन्हें समझ में आ रहा है। ये मशरूम की खेती हो रही है यहाँ पर। एक बार नज़दीक से बता दीजिए भैया कि इसमें क्या क्या आप डाले हैं।
छोटा सा शॉर्ट में बता दीजिए, अगला वीडियो हम फिर बनाएंगे इसको। इसमें सिर्फ गेहूं का पुआल है, जो है गेहूं का भूसा है और इसमें बीज है जी। और उसमें 1 से 2 जो है कि मतलब दवा देते हैं जो कि भूसा को जी। जर्म फ्री कर सके जी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बनता है। जी जी बिल्कुल। इसमें छेद जो है वो ऑटोमेटिक हो गए हैं या फिर आपने नहीं, किया है? ये जो है छेद हमने किया है, इससे ताकि जो है मशरूम बाहर मशरूम निकले। इसी से जो है बाहर निकलता है। जी, वो मैं प्रोसेस जब है, वो प्रोसेस है उसका। जी मैं आने वाला समय में आपको जो लाइव यहाँ से मशरूम का जो है खेती जो है लाइव मैं आपके चैनल के थ्रू जो है जी जी, मैं बहुत बहुत आभार। गोड्डा की जनता को आप दिखाएंगे जल्दी। गोड्डा किसानों के लिए मैं कुछ अलग, बहुत ही कुछ अलग अलग करने वाला हूँ और जो हमारे सारे किसान को जो है जी। मैं एक संगठन के तौर पे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। तो हमारा वादा रहा आपसे, ये जो मशरूम आप देख रहे हैं इसकी खेती कैसे होती है वो हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि आप अपने घर में भी 2-4 बैग जो है वो लगा करके मशरूम की खेती आराम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। इस वक्त हमारे साथ रंजन भाई जी मौजूद थे और रंजन भाई जी के फार्म से इस वक्त हम आपको ये पूरी कवरेज दिखा रहे थे। आपको ये कवरेज कैसे लगी और आप इसको अगले किसानों तक कैसे पहुंचाइएगा, इसकी जिम्मेदारी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।